शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई भैया आने में, मतलब बहुत दिक्कत हुई। जब इंडिया में आई हूँ तो तब लगा कि हाँ भैया, मतलब कहते सब्र का फल मीठा होता है। तभी मुझे इनका एहसास हुआ कि मुझे खुशी मिली है और इनके साथ मैं बहुत खुश थी। फिर अचानक जेल के पहले तो यहाँ थाने में, फिर जेल में, उसके बाद जाके अभी दोबारा सही होने लगे। अब जाके खुशी मिली है मुझे। लेकिन आप अब भारत आ गई तो पाकिस्तान में हलचल बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े मौलाना इस वक्त बयानबाजी वहाँ कर रहे हैं लगातार। जो हैदर है वो भी अपील कर रहा है कि आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। वो प्यार की बात भी कर रहा है कि हम बहुत प्यार करेंगे। अब आप क्या वापस जाएंगी उसके बुलाने? ड्रामा कर रहा है। और दूसरी बात, वहाँ हलचल इस बात से नहीं मची कि मैं भारत आई हूँ, इस बात से मची है कि मैं हिंदू से शादी करी और हिंदू धर्म स्वीकार करा है। इस बात से वहाँ हलचल बिल्कुल मच गई होगी, क्योंकि मैं मुस्लिम हिंदू में आती है, आपको पता है, और पाकिस्तानी खास करके, तो हलचल तो मचनी थी सर। तो बिल्कुल। क्या तलाक आपका हो गया? जिस तरीके से जो ट्रिपल तलाक है, क्या वो आपने कर लिया? हो गया था, पर अभी वो मानने से मना कर रहे हैं। जब से मैं वीडियो में आने लगी हूँ तो वो भी वीडियो बनाने लगे। पहले उनको कोई आपत्ति नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। 2 महीने तक मैं किसी को पता नहीं था मेरा, तब उनको कोई टेंशन नहीं थी। अगर रिपोर्ट भी दर्ज कराई होगी तो मेरी सिस्टरों ने कराई होगी, मेरी बहनों ने कराची में कराई होगी। वो तो सऊदी में बैठे हैं। मेरी बहनों ने ही कराई होगी, क्योंकि बच्चों के कारण मेरी बहनें मेरे बच्चों से प्यार करती थी। तो ये कह रहे कि रिपोर्ट हो गई। इन्होंने नहीं कराई होगी। इन्होंने जब से वायरल हुई तब से ये आ रहे हैं नेट पे। उससे पहले ये इनको मेरी पता भी नहीं थी और मेरे मतलब जासूस भी नहीं करी कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अब जाके इनको प्यार जागा है और हर जो भी इनको ऑप्शन दे रही हूँ, ये एक ही बात कर रहे हैं, नहीं तुम वापस आओगे। और वो एंकर से भी जो बात करते उनसे भी लड़ने को भागे जा रहे थे। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ हैदर कह रहा है कि सीमा ने धोखा दिया है, मेरे साथ तो धोखा दिया। सर मैंने कोई धोखा नहीं दिया। आप रिस्पेक्ट, सबसे पहले रिस्पेक्ट, क्या उन्होंने मेरी कभी रिस्पेक्ट करी? अभी जो बच्चे कह रहे हैं, क्या उन्होंने अपने पहले बच्चों का ध्यान रखा जो इन बच्चों का ध्यान रखेंगे? यही बात, उन पहले बच्चों ने उनके स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो ये बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे? लेकिन आप वो बच्चों की बात कर रहे हैं कि मैं बच्चों की परवरिश करूंगा। क्या बच्चे आप वापस देंगे उनको या अपने पास? वो बच्चों की डिसीजन है, छोटे हैं या बड़े। अगर उन्होंने प्यार दिया होगा तो जाएंगे इनके पास। अब अगर बच्चे इनके पास जाते हैं, मैं मना नहीं करती। अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो मैं मना नहीं करती। बाकी मैं कभी भी नहीं जाऊंगी, मेरा जी। लेकिन अब आप मुस्लिम धर्म से सीधा हिंदू धर्म में आ गई, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि पूरी तरीके से बुर्का आपने छोड़ा है, जो रीति रिवाज थे वो आपने छोड़ा है। क्या आप 5 वक्त नमाज भी करती थी? नमाज पढ़ती थी शादी से पहले। रमज़ान पूरा नमाज हम पढ़ते थे, रोज़े रखते थे। और अब नहीं, अब तो हिंदू, अब तो पूजा पाठी करते हैं। मतलब सावन के महीने में आप क्या कर रही हैं आजकल? आजकल तो आप देख रहे हैं मेरे पास समय नहीं, खाना खाने का समय ना है। वैसे जब मैं जेल में थी तब भी हमने पूजा खूब करी, यहाँ आई तब भी मम्मी ने पूजा कराई। तब तो नहीं हूँ, जब तक आहिस्ता सीख जाऊँगे। जैसे कुछ हैं मुझे अभी नहीं आ रहे, पूजा के जो शब्द हैं, मतलब पाठ वगैरह सही से नहीं आ रही, पर सीख जाऊँगी जी। लेकिन सचिन में आपने क्या देखा था जो अब आप उसके लिए यहाँ पर आ गई? क्या आपने उसके अंदर देखा, क्या क्वालिटी आपको नजर आई सचिन में? मेरे सचिन हीरो हैं। सबसे पहले तो वो हीरो हैं, मैं उन्हें हीरो कहूँगी। मेरी ज़िंदगी के हीरो हैं तो हीरो हैं। और दूसरी बात, वो बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा कितने भोले हैं वो उनको टिपल बोलना नहीं आता, ज़्यादा लड़ाई करना इतना नहीं आता। हाँ, लड़ती भी उनसे मैं ही थी, क्योंकि प्यार में शक भी होता है, लड़ाई भी होती है। तो वो बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं वो मन के। वो बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं। आपका प्यार परवान चढ़ गया, आप यहाँ पर आ गई। लेकिन सिर्फ प्यार से अब काम नहीं चलेगा। क्या सचिन उन 4 बच्चों की परवरिश कर पाएगा? जो दुख आपने पाकिस्तान में देखा होगा, आप उम्मीद करते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में ना देखने को मिले सचिन? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे यकीन है। और सचिन भी यकीन दिलाते हैं। अब तो हम फेमस हो गए, अब तो और बड़े बड़े लोग भी आके हमें बिलीव दिलाते हैं कि तुम भूखी नहीं मरोगी, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे। अब बड़े बड़े लोग बाहर से भी आके, सुबह से लोग तो दूसरे शहरों से आ रहे थे, आगरा से, मथुरा से, इस तरह के शहर से लोग आ रहे थे। हमें कह रहे थे कि कार्ड दे के गए हैं, तो हमें कोई काम करना हो, कुछ भी अच्छा करना हो तो हमसे रब्ता करना, हम आपकी हेल्प करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं, जिस स्टेट में आप हैं, क्या अपील उनसे करेंगी आप? उनसे यही अपील है कि मेरे पति से मुझे जुदा ना किया जाए, सचिन मीना से। मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, मेरे बच्चे भी आ चुके हैं, कि किसी की बातों में ध्यान ना दें। मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं वो बहुत कोशिश करेंगे मुझे वापस पाने की, मुझे सबक सिखाने की, ताकि आगे कोई औरत ऐसी गलती ना करे। अगर वापस जाती हैं तो आपको टॉर्चर किया जाएगा या परेशानी में डाला जाएगा? डर नहीं है, कंफर्म है, क्योंकि करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि आगे की कोई मुस्लिम लड़की ऐसा काम ना करे, इसलिए करेंगे। और मैं कहूँगी कि कोई भी ऐसा करना चाहता है, यहाँ आना चाहते हैं मोहब्बत में, कोशिश करें वीज़े से आए। मैं तो गलती करी, अनलीगल आई हूँ, मैं वीज़े से बगैर आई हूँ, तो यहाँ बहुत इज्जत मिलेगी पाकिस्तानियों को। क्या जवाब देंगे?
हैदर तरीके से वो रो रहा है। हैदर को कहूँगी तुम मत करो ऐसे, मेरी खुशी में खुश रहो, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। सोशल मीडिया में आपके वीडियोस के बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले आपने हैदर से प्यार किया था, उसके साथ आपका प्यार परवान चढ़ा, अब सचिन के साथ चढ़ा। ऐसा तो नहीं है 2-4 साल बाद आप किसी और से प्यार कर बैठे? ऐसा अब ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और हैदर से मैंने प्यार नहीं करा था, इज्जत करती थी मैं उनकी, वो इज्जत उन्होंने खुद गवाई। हैदर को क्या जवाब देंगे? हैदर को कहूँगी जो भी हुआ है तुम्हारे कारण हुआ, अगर मैं तुमसे जुदा हुई तो तुम्हारे कारण हुई। ऐसे रिश्ते नहीं चलते, एक दिन तलाक एक दिन साथ, एक दिन तलाक एक दिन साथ, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। मैं खुश हूँ, मुझे खुश रहने दे। पाकिस्तान से हिंदू, खमो, मारवाड़ी, भील, और आज बात करेंगे कुछ सीमा के हवाले से। और मैं भारत सरकार को यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा तो हमारी औकात नहीं है जो हम बात करें। एक बस ड्राइवर है, एक बस ड्राइवर को इतनी ऑफर दी जाती है कि अगर एक बस में 100 बंदे बैठे हैं मुसाफिर, और सामने कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, मोटरसाइकिल पे 2 बंदे हैं और बस की स्पीड 120-130 पर है, क्या वो 2 बंदे मोटरसाइकिल वाले बचाने के चक्करों में वो बस वाला पूरी बस में 100 बंदे वो मार सकता है? छोटा सा मिसाल है, समझ लीजिएगा। ये भारत सरकार के लिए 2 बंदों के लिए पूरी बस तो तबाह नहीं हो सकती। और ड्राइवर को कहा भी जाता है अगर 4-5 बंदे आगे आ जाए तो उसको मार देना, 100 बंदे तुझे बचाने हैं। और वरी मुझे सिंधी भाईरन के एकड़ो मैसेज आए, जे करे अगर कंडो लगे तो न पैर में रस्ते थे तो उन्हें जी वजह से अची घर जे लोड़े के बाह कोन ॾियणी आहे। कंडो लॻो रस्ते ते, घर जे लोड़े के बाह ॾींदासूं तो नुक़सान पंहिंजो ई थींदो। इहा ॻाल्हि थोरी नोट करे छॾियो त जिते कंडो लॻे पियो उन कंडे खे असां उन रस्ते खां खयों कोन, उन कंडे खे असां रस्ते खां हटायो कोन, उन कंडे खे पंहिंजे पेर मां कढी वरी हुते रखी छॾियो, और उन कावड़ में अची घर जे लोड़े खे बाह ॾिनो, नुक़सान पंहिंजो ई थियो। नंढड़ा जुमिला आहिनि, सम्झण जे लाइ घणो आहे। ऐं खमो, मारवाड़ी, भील, पाकिस्तान, सिंध।